कोटोबा विश्वविद्यालय में केमिकल इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी एंड द एनवायरनमेंट के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी बैटरी विकसित किया है जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रतिक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए हीमोग्लोबिन का उपयोग करती है और लगभग 20 से 30 दिनों तक कार्य क्षमता बनाए रखती है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद एक प्रोटीन है और ये फेफड़े से शरीर के विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को दूसरे तरीके से स्थानांतरित करता है। जी हाँ, उसके लिए वो जिम्मेदार भी है। इसमें ऑक्सीजन के प्रति बहुत उच्च आकर्षण है और ये जीवन के लिए मौलिक भी है। लेकिन क्या होगा यदि ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल उपकरणों के लिए भी एक प्रमुख तत्व होता है जिसमें ऑक्सीजन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि जिंक एयर बैटरी। कोर्डोबा विश्वविद्यालय यूसीसी में भौतिक रसायन विभाग और अकार्बनिक रसायन विभाग समूह विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन का बाद कार्टाजेना के पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय की एक टीम के साथ मिलकर इसे सत्यापित और विकसित करना चाहते थे। ऑक्सफोर्ड और यूसीओ में एक अंतिम डिग्री परियोजना ने प्रदर्शित किया कि हीमोग्लोबिन में कमी और ऑक्सीकरण प्रक्रिया के लिए आशाजनक गुण है जिसके द्वारा इस प्रकार की प्रणाली में ऊर्जा उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार अनुसंधान दल ने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट के माध्यम से इलेक्ट्रोकेमिकल प्रतिक्रिया में हीमोग्लोबिन का उपयोग करके पहली बायो कॉम्पेटेबल बैटरी जो शरीर के लिए हानिकारक नहीं है विकसित की, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। जिंक एयर बैटरिया का उपयोग करना उन बैटरियों के सबसे टिकाऊ विकल्प में से एक है जो वर्तमान में बाजार में हावी है, लिथियम आयन बैटरिया। हीमोग्लोबिन ऐसी बैटरिया में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा, यानी ये एक प्रोटीन है जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रतिक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए जिम्मेदार है, जिसे ऑक्सीजन रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है, जिससे हवा के बैटरी में प्रवेश करने के बाद ऑक्सीजन कम हो जाती है और बैटरी की एक हिस्से में पानी में बदल जाती है। कैथोड या सकारात्मक ध्रुव जिसको बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनों को छोड़ता है जो बैटरी के दूसरे भाग यानी कि एनोड या नकारात्मक ध्रुव माना जाता है, जहां जिंक ऑक्सीकरण होता है। जैसा कि यूसीओ के शोधकर्ता मैनुअल कैनोलूना बताता है, ऑक्सीजन कटौती प्रतिक्रिया में एक अच्छा उत्प्रेरक बनने के लिए उत्प्रेरक में 2 गुण होना चाहिए। इसे ऑक्सीजन अणुओं को जल्दी से अवशोषित करने का आवश्यकता होती है और पानी के अणुओं को अपेक्षाकृत आसानी से बनाना पड़ता है, और हीमोग्लोबिन उन आवश्यकताओं को पूरा करता है। वास्तव में इस प्रक्रिया के माध्यम में टीम 20 से 30 दिनों का बीच 0.165 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन के साथ काम करने के लिए अपनी प्रोटोटाइप बायोकॉम्पेटेबल बैटरी प्राप्त करने में कामयाब रही। मजबूत प्रदर्शन के अलावा उनके द्वारा विकसित बैटरी प्रोटोटाइप में अन्य फायदे भी है। सबसे पहले जिंक एयर बैटरी अधिक टिकाऊ होती है और प्रतिकूल वायुमंडलीय परिस्थितियों का सामना कर सकती है। नमी से प्रभावित अन्य बैटरियों के विपरीत और उनके निर्माण के लिए निष्क्रिय वातावरण की आवश्यकता होती है। दूसरे, जैसे कि केनी नूना का तर्क है, जब संगत उत्प्रेरक के रूप में हीमोग्लोबिन का उपयोग मानव शरीर में एकीकृत उपकरणों में इस प्रकार की बैटरी का उपयोग के संबंध में काफी आशाजनक है। जैसे कि पेसमेकर, दरअसल बैटरी pH 7.4 पर चलती है जो रक्त के pH के समान होता है। इसके अलावा चूंकि हीमोग्लोबिन लगभग सभी स्तनधारियों में मौजूद होता है, इसीलिए पशु मूल के प्रोटीन का भी उपयोग किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने जो बैटरी विकसित की है उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश भी है। मुख्य बात यह है कि ये एक प्राथमिक बैटरी है, इसीलिए ये केवल विद्युत ऊर्जा का निर्वहन करती है। साथ ही ये रिचार्जेबल भी नहीं है, इसीलिए टीम पहले से ही एक और जैविक प्रोटीन खोजने के लिए अगले कदम उठा रही है जो पानी को ऑक्सीजन में बदल सकता है और इस प्रकार
बैटरी को रिचार्ज कर सकता है। इसके अलावा बैटरियां केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही काम करेगी, इसलिए उनका उपयोग अंतरिक्ष में नहीं किया जा सकता। वाह वाह भाई वाह।